डॉक्टर साहब, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, एंजाइना के कारण और उसके क्या क्या उपलब्ध निवारण हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के समय में, क्योंकि जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में हार्ट की बीमारियों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है एक महत्वपूर्ण बीमारी की तरह हमारे देश के युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग के लोगों को, वृद्ध वर्ग के लोगों को, सभी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। जो यूरोपीय देश हैं या जो उन्नत देश है, वहाँ पर ये बीमारी हम लोग देखते हैं कि वृद्ध एज ग्रुप के लोगों में ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे देश में ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ युवाओं को, 35-40 साल के लोगों को, 40-50 साल के लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। वास्तव में ये बीमारी है क्या? कोरोनरी आर्टरीज जो है हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली नसें होती हैं। हार्ट के अंदर ब्लड खुद भरा होता है, लेकिन उसको खुद से वो अपना ब्लड नहीं ले सकता, उसको सप्लाई करने के लिए 3 नसें होती हैं। तो इन 3 नसों के अंदर जब चर्बी या कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट होने लगती है, जमा होने लगती है, तो ब्लड का प्रवाह धीमा हो जाता है, रुक जाता है। और जब हार्ट एक्सरसाइज करता है, हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या कोई इमोशनल एक्साइटमेंट होता है, तो जितना ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती। इस सिम्टम को, इस लक्षण को हम लोग एंजाइना का पेन कहते हैं। एंजाइना एक तरह से हार्ट का पेन है जो कि जॉ के नीचे, जबड़े के नीचे और नाभि के ऊपर बाएं साइड में, दाएं साइड में, आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। और ये चलने पर, एक्सरसाइज करने पर छाती में दबाव जैसा पेन होता है, बैठने पर, रिलैक्स करने पर नॉर्मलाइज हो जाता है। इस तरह की बीमारी को हम लोग एंजाइना का पेन कहते हैं। ये नॉर्मल अवस्था में, शुरुआती दौर में लोगों को चलने फिरने पे होता है, तो हम लोग इसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं। ख़ास करके देखा गया है कि ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें कि कोरोनरी आर्टरी होने की बीमारी के रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? कुछ तो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये हैं जिनको कि आप बदल नहीं सकते, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में है जैसे अनुवांशिक या जेनेटिक फैक्टर, जैसे जिनके माँ बाप, भाई बहनों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, एंजाइना की प्रॉब्लम है, उनके बच्चों में भी होने की संभावना होती है। दूसरा होता है उम्र का फैक्टर, जैसे जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उम्र 50-60 साल के ऊपर हो रही है, उन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि बाल सफ़ेद होते हैं, हड्डियाँ बूढ़ी होती हैं, हार्ट की नसों में भी चर्बी जमा होना एक तरह से हार्ट की नसों को एजिंग का प्रोसेस होता है, इसको हम लोग कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तीसरा है कि पुरुषों में ये बीमारी महिलाओं से ज़्यादा देखने को मिलती है। महिलाओं में ये बीमारी मेनोपॉज या माहवारी जाने के बाद ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन जब तक उनमें माहवारी आ रही होती है ये बीमारी कम होती है। तो ये 3 मुख्य फैक्टर है जो कि हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, ये तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहा जाता है। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिनको हम बदल सकते हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या एंजाइना, हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी, जिन लोगों में डायबिटीज़ या मधुमेह ज़्यादा होता है उन लोगों में हार्ट डिजीज़ या एंजाइना का पेन की बीमारी ज़्यादा होने की संभावना होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, जिन लोगों में लिपिड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होते हैं, उनको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो तंबाकू चाहे आप सुंगनी के रूप में उपयोग करें, गुटखे के रूप में खाएं, या स्मोकिंग करें, या हुक्का पिएं, जो भी तंबाकू का सेवन करते हैं उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। चौथा है जिन लोगों की टाइप ए पर्सनालिटी होती है, जो लोग बहुत ही अधीर होते हैं, कोई भी काम को तुरंत करने की बहुत प्रवृत्ति होती है उनमें, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को कर लें। टाइप ए पर्सनालिटी व्यक्तियों को ये बीमारी ज़्यादा होने की संभावना होती है। और ये देखा गया है कि जो लोग आलसी प्रवृत्ति के हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल के हैं, उन लोगों में भी ये हार्ट की बीमारी जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, इनको अगर आप परिवर्तित कर लें और अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला लें तो बहुत सारी ये कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस या एंजाइना की बीमारी या हार्ट अटैक की बीमारी को रोका जा सकता है। एंजाइना की बीमारी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक तरह का ऐसी शुरुआती बीमारी होती है जिसमें कि हार्ट की नसों में प्रवाह रुकने लगता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुछ व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी, अचानक उनके छाती में या सीने में तेज़ दर्द उठता है और हार्ट अटैक आ जाता है। ये क्यों होता है? ऐसा क्या ऐसी बीमारी है?
तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हार्ट अटैक की बीमारी है ये हमारे देश में जिस गति से बढ़ रही है, ये कोई आपको वार्निंग सिम्टम नहीं देती है। कई बार क्या होता है कि अगर आपके हार्ट की नसों में 40, 50, 60% की भी रुकावट है और किसी भी कारणवश आपके वो 40, 50, 60% की जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन है वो किसी कारणवश फूट गई, तो उसके ऊपर बहुत सारे क्लॉट जमा होने लगते हैं और हार्ट की नस बंद हो जाती। और ये इतना सडनली होती है कि लोगों में हार्ट अटैक या हार्ट की ब्लड सप्लाई नस की बंद हो जाती है, और हार्ट की नस जब ब्लड सप्लाई बंद होती है तो तीव्र दर्द होता है और हार्ट अटैक होता है। तो ये जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इनको आप परिवर्तित करके आप ये हार्ट डिज़ीज़, जो कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, एंजाइना और हार्ट अटैक, इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य आप लोगों से बात करने का यही है कि जो कार्य हमारे चिकित्सक बंधु कर रहे हैं वो कार्य कर रहे हैं आपके निदान का, आपके इलाज का, परंतु हम लोगों को क्या देखना है कि जो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जिनको कि आप रोक सकते हैं, जिन पे आप खुद अपना होमवर्क कर सकते हैं, उस पे आपको ध्यान देना है। अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, अपना शुगर कंट्रोल रखना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है, अपना जो अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है उसको कंट्रोल रखना है, अपना नियमित रूप से व्यायाम करना है, योग प्राणायाम ध्यान करना है। ये सारी चीज़ें आपकी जीवन शैली को व्यवस्थित करती हैं और आपके हार्ट डिजीज़ को बढ़ने से रोकती हैं। अब जो मैं दूसरी बात बताना चाह रहा था कि हार्ट अटैक अचानक क्यों आ जाता है, एंजाइना के मरीजों में हार्ट अटैक क्यों होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हार्ट में 3 आर्टरीज़ होती हैं और इसमें जब इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है और एक सीमित संख्या से जब वो ऊपर जाने लगता है, 70% के ऊपर होने लगता है, तो चलने पे जब हार्ट की एक्सरसाइज करता है, हार्ट की डिमांड बढ़ती है, उसको ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिल पाती है, तो हार्ट में एक पेन शुरू होता है जिसको हम लोग एंजाइना का पेन कहते हैं, जो कि रेस्ट करने पे ठीक हो जाता है। कभी कभी सॉर्बिट्रेट नाम की एक दवा होती है, जीभ के नीचे लेने पे ठीक हो जाता है। लेकिन हार्ट अटैक एक ऐसा दर्द है जो कि बहुत तीव्र गति का होता है और वो अचानक आता है किसी भी व्यक्ति को। ऐसे व्यक्तियों को कई बार एंजाइना का पेन नहीं भी होता है और ये जानलेवा हो सकता है। यूजुअली क्या होता है कि हार्ट अटैक जब आता है तो आदमी को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी हाथी ने उनके छाती पे पैर रख दिया हो और उस समय आदमी को बहुत पसीना आता है, घबराहट महसूस होती है, लगता है कि वो उसकी जान निकल जाएगी, छाती में घुटन होने महसूस होती है। तो किसी भी व्यक्ति को जिसमें ये सारे रिस्क फैक्टर हों, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तंबाकू, आनुवंशिक हिस्ट्री, इसको अगर कभी भी इस तरह के कोई समस्या आए तो अवश्य ही किसी नज़दीक के डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। सबसे पहले अपना ईसीजी कराना चाहिए, क्योंकि ईसीजी सबसे महत्वपूर्ण निदान की जो चीज़ है वो हमारे लिए ईसीजी है। वो बता देती है कि मरीज़ को हार्ट अटैक आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को अगर अतिशीघ्र हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नाम की एक दवा होती है जो कि जितनी शीघ्र मिल जाए वो उससे उसके हार्ट के अंदर जो क्लॉट डिपॉजिट हो रहा होता है, जो नसों में चर्बी जमा है, उसके फूट जाने से उसके ऊपर जो क्लॉट डिपॉजिट हो रहता है उसको डिज़ोल्व किया जा सकता है। आजकल जैसे कि बड़े शहरों में ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है। अगर मरीज़ 60 से 90 मिनट के अंदर ऐसे अस्पतालों में पहुंच जाएं जहां पे कि एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो और सारी टीम उस समय उपलब्ध हो, तो ऐसे मरीजों के हार्ट अटैक को बचाने के लिए उनकी नसों को जिसमें रुकावट आ रही है, क्लॉट डिपॉजिट हो रहा है, खोला जा सकता है। तो अब हमारे मरीजों में हार्ट अटैक के मरीजों में ये तकनीक भी हमारे देश में चारों तरफ विस्तृत रूप से बड़े शहरों में खास करके सभी जगह अगर अब होने लग गई है, जहाँ की प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई हैं। तो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में है कि एंजाइना एक तरह की बीमारी है जिसमें चलने फिरने पर दर्द होता है, बैठने में ठीक हो जाता है। हार्ट अटैक एक खतरनाक बीमारी है जिसमें कि इमीडिएटली मरीज़ को कोई खतरा आता है। ऐसे मरीज़ को अतिशीघ्र डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, ऐसी अस्पतालों में जहां पर आईसीयू या कोरोनरी केयर यूनिट की व्यवस्था हो। अगर उनके ईसीजी में कुछ परिवर्तन है तो उनका इमीडिएटली डॉक्टर द्वारा इलाज करना चाहिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट टेस्ट आजकल आ गए हैं जिनको हम लोग ट्रोपोनिन टेस्ट कहते हैं। ये ट्रोपोनिन टेस्ट भी हमें कई बार मार्कर की तरह बताते हैं कि हार्ट में कोई डैमेज हुआ है कि नहीं, हार्ट में कोई नुकसान पहुंचा है कि नहीं। तो बड़े अस्पतालों में इनकी भी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, बट इनका निर्धारण
जो है वो आपके डॉक्टर जो फिजिशियन हैं वो करते हैं। तो मैं बेसिकली यही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण आ रहे हो, चलने फिरने में छाती में दर्द होना, चलने फिरने में सांस फूलना, दबाव महसूस होना, और उनके कोई रिस्क फैक्टर हो उनकी ज़िंदगी में, उनको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, आनुवंशिक हिस्ट्री हो हार्ट डिजीज़ की फैमिली में, तंबाकू खाने वाले हों, तो उन्हें अतिशीघ्र इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। निदान के लिए हम लोग और भी कई तरह के टेस्ट करते हैं सामान्य ईसीजी के अलावा। जो लोग एंजाइना का पेन जिनमें होता है उनमें ट्रेडमिल टेस्ट नाम का एक टेस्ट करते हैं, जिसमें ईसीजी लगा के ट्रेडमिल पे चलाया जाता है। ऐसे मरीजों का इकोकार्डियोग्राफिक नामक एक और भी टेस्ट किया जाता है, जिसमें मालूम चलता है कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कितनी है, हार्ट के वॉल्व कैसे काम कर रहे हैं, हार्ट का फंक्शन कैसा है, हार्ट की नसों में किसी एरिया में हार्ट की जो चलने की क्षमता कम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट आज के ज़माने में कहे जाते हैं वो है कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि हाथ की नसों द्वारा या पैर की नसों द्वारा हार्ट की नसों में दवाई पहुंचा करके हार्ट की नसों का चेकअप किया जाता है, जिसको हम लोग एंजियोग्राफी कहते हैं। और इसके द्वारा पूर्ण निदान किया जा सकता है कि आपकी हार्ट की नसों में कोई रुकावट है या नहीं। उसके आधार पर ये निर्धारित करना होता है कि मरीज़ को आगे दवा से मैनेज किया जा सकता है या ऐसे मरीज़ को आगे एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म। सेवा हमारा धर्म। और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।